दोस्त कुछ लोग कह रहे हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप का ये बिहेवियर डिप्लोमेटिक बिहेवियर नहीं था, या जेलेंस्की का ये बिहेवियर डिप्लोमेटिक बिहेवियर नहीं था। बहस की आंख, इनको काहे की डिप्लोमेसी पता है? ये तो वही कर रहे हैं ना जो ये करते आए हैं। दोनों टीवी प्रेजेंटर रहे हैं, दोनों क्लाउन रहे हैं, टीवी पे लोगों को हंसाना उनका काम रहा है, वो यही कर रहे हैं। वो तो डेमोक्रेसी की जो सबसे खराबी है पॉपुलैरिटी, जिसके तहत 51 गधे 49 लोग को हरा देते हैं बहस की आंख, उसके तहत ये राष्ट्रपति बन गए। लेकिन इनका मूल धर्म तो यही है भाई जो ये कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके। काहे का डिप्लोमेटिक तरीका भाई इनका? बहस क्या कि हो क्या रहा है दुनिया में। मतलब इस वीडियो को आप ध्यान से देखना जो कल रात से ट्विटर पे गदर काटे हुए हैं। इसमें ट्रंप ने माँ बहन नहीं किया है जेलेंस्की का, इसके अलावा उसने सब कुछ कर दिया। मुझे लगता है कैमरा बंद होने के बाद वो भी कर दिया होगा। मतलब मतलब जेलेंस्की जिस तरीके से गया हुआ था अमेरिका में, अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल कोई जगह ऑफिस, उसमें वो दामाद की तरह गया हुआ था। उसको तो आदत है क्योंकि पिछले वालों ने उसको दामाद बना के रखा था, चन्ने के झाड़ पे चढ़ा के, तो उसी चक्कर में गया। लेकिन वो ये भूल गया कि नहीं, इस बार ससुर बदल गया है और ये ससुर बड़ा स्ट्रिक्ट है। मतलब इसने, वो कह रहा है कि यार हमको तुम बुलाए हो, हम गेस्ट है, बोलने तो दो। वो कह रहा है तुम चुप, हम पैसा देते हैं, हम बोलेंगे। और ये बात सिर्फ ये नहीं कि मैं अपने से कह रहा हूँ, लिटरली ये बात ट्रंप ने कही है कि प्लीज शट अप, यू हैव नो राइट टू टॉक, आई विल टॉक। लेकिन कुछ मामलों में देखो तो यार ट्रंप ने कोई गलत बात नहीं की है। उसने बोला है कि साले तुम ये वर्ल्ड वार के साथ, वर्ल्ड वार 3 के साथ गैम्बलिंग खेल रहे हो। मतलब इस रसिया से जाके भिड़ गए हो। अगर थोड़ा भी मामला आगे बढ़ा तो सबसे पहले ठोकेगा यूरोप के अन्य देशों को। और क्या चाहते हो कि रसिया अमेरिका लड़ जाए? अगर वास्तव में दोनों लड़ गए तो वो लड़ाई कहाँ खत्म होगी? दुनिया का सत्यानाश से ही खत्म होगी ना। ऐसा तो होगा नहीं। और ये कह रहे हैं कि नहीं हम ट्रूस नहीं करेंगे, हम पीस शांति नहीं करेंगे, हम बहुत पिलाए हैं, हम नहीं करेंगे, अब नहीं मानेंगे। अमेरिका पिछले वाले तो बोला था कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात कुछ फैक्चुअल सही है, उसकी हरकतें जो भी हो, पर बिल्कुल सही कुछ बात बोली है। और दोस्त अभी तो ये शुरुआत है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी 20 तारीख को गद्दी पर मतलब बैठा है वो, उसका आखिरी टर्म है। इस बार वो कुछ तूफानी करेगा करेगा। वो एक बहुत प्रसिद्ध कोई कहावत है ना कि इब्तदाई इस खैर होता है कि आगे आगे देख होता है क्या। तो अभी क्या क्या हो रहा है ये देखने वाली बात होगी यार। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो दुख लग रहा है ना, मतलब ट्रूडो और जेलेंस्की तो पिलाए ही पिलाए, लेकिन ये जो तीसरा शख्स जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मुझे इसके लिए चिंता हो रही है। ये समझ गया होगा कि हमारा अब दिन बुरा चल रहा है, अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है। तो जिस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको चने पे झाड़ पे चढ़ा के भारत के खिलाफ कर दिया था, अब वहां भी इनका मालिक बदल गया है और वो इनको एंटरटेन करने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जेलेंस्की पे तो सिर्फ गाली गलौज हुई है ना, इसको जूते पड़ेंगे। अगर ये ट्रम्प के पास चला गया अपना भिंडी रोते हुए कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी बात की, मैं गारंटी से कहता हूँ कि वहां इसको जूते गारंटी पड़ेंगे। तो इसकी सबसे ज्यादा फटी पड़ी है इस समय कि भाई इस उम्र में मैं कहाँ फंस गया हूँ। 2-3 लोग होंगे जिनको सबसे ज्यादा खुशी होगी। इसमें सबसे पहला नाम होगा यार इनका, ये है पुतिन का एक्सप्रेशन देख रहे हो। और ये जो सी जिनपिंग है या फिर जो अपना किंग जोंग उन है, भाई ये लोग भी सोच रहे होंगे चलो अब अपना टाइम आ गया, अपना भाई आ गया व्हाइट हाउस में। मतलब अमेरिका का इस दुनिया में अब इससे ज्यादा मजाक नहीं बन सकता। और अमेरिका ने ये बात अब साबित कर दी है और आज ये बात क्लियर हो गई है कि भाई अपने बल पे कूदा करो, दूसरों के चढ़ावे या दूसरों के बल पे लड़ाई नहीं मोला करते, अंततः पहले ही जाते हैं। क्या समझ रहे हो कि यूक्रेन के लिए यूरोप के बाकी देश और अमेरिका भिड़ जाएंगे रशिया से, अपनी बर्बादी कराएंगे? वो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि 350 बिलियन डॉलर दिए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में ट्रंप ये बोल दे कि भाई सुनो, वो एड नहीं था, वो लोन था, हमको वापस करो। इसका कोई गारंटी नहीं है, बोल भी सकता है। तो अब नई नई तरीके से दुनिया बदल रही है। मजा तो बहुत आने वाला है। लेकिन चलो ठीक है, बात यह है कि वर्ल्ड वार या फिर लड़ाई झगड़े रसिया से जीत नहीं पाओगे, उसका अंत क्या होगा? या तो अंत होगा कि पूरी दुनिया का खात्मा होगा, या अंत इसी में है कि भाई आओ पीस ट्रीटी करो, ये जो भूत सवार है वो भूत को खत्म करो और आगे बढ़ो। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। थैंक